हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होता है जहां जैसे ही ऑडियंस इस बंदे की ऑरा को महसूस करते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही स्वर्ड को रोक लिया है और हेवनली ड्रैगन सेक्ट से ये जो मेंबर है ये काफी स्ट्रांग लग रहा है और इसके अंदर से वैंक्यूअर जैसी वाइब भी आ रही है। तो पीछे से कोई और बंदा कहता है यह वाइब बस थोड़ी सी ही आ रही है और उसके मुकाबले ये अब भी काफी ज्यादा पीछे है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये तुरंत ही अपनी सेकंड मार्शल सोल ड्रैगन शूटिंग स्टार से काफी खतरनाक अटैक कर देता है और ये जो जया होता है ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से फाइन की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड को आगे करके रखा था और यह किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इस बंदे की ये जो स्वर्ड होती है काफी बड़ी हो जाती है। और अब जो ये जियांग होता है ये काफी तेजी से यफान की इस बड़ी सी स्वॉर्ड की तरह बढ़ने लगता है और इस नजारे को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है ये ग्रीन स्वॉर्ड तो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई। जबकि यह जो सिंगयान होता है ये काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? चिंता मत करो, मैं तुमसे जरूर अंत तक लड़ूंगा। और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है क्या ये जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट का ड्रैगन शूटिंग स्टार्स है क्या ये ज्यादा टफ है या फिर ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वॉर्ड ज्यादा स्ट्रांग है? और ये जो क्लैश है ये सब कुछ डिसाइड कर देगा। जबकि रेफरी भी इन दोनों के ही ऊपर काफी कड़ी निगरानी रख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ये जो जिंगयान होता है ये किसी तरीके के सूल टूल वेपन को बाहर निकाल लेता है और ये तुरंत इसे काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस काफी ज्यादा चौकत हुए कहती है क्या ये यहाँ तक कि सोल कैनन को भी इस्तेमाल कर सकता है? और अब ये फाइट बिल्कुल भी हेड ऑन नहीं रह गई है और तभी इन दोनों के ही अटैक्स का एक काफी तगड़ा क्लैश होता है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये जो सिंगयान होता है ये कहता है बात बस इतनी सी है कि ये जो ग्रीन इमोर्टल स्वर्ड है ये कभी भी सोल कैनन के खिलाफ नहीं लड़ सकती है, फिर चाहे ये कितनी ही ज्यादा टफ क्यों ना हो। वैसे तो अब मेरे पास और ज्यादा सोल पावर नहीं बची है, लेकिन फिर भी मैंने प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के कैप्टन को हरा चुका हूँ। लेकिन तभी जो जुई चैन होता है वो कहता है कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट हार चुका है और तभी अचानक से हम इस बंदे के सामने काफी तेज रोशनी को देखते हैं और इस लाइट की वजह से यह बंदा ऐसा देख रहा होता है जैसे कि ये बीच से कट गया हो। इस बंदे के इतने ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं कि इसे अपने आप का ही होश नहीं रहता है क्योंकि रेफरी ने इसे अपने शील्ड से बचा लिया था और ये कहता है प्राउड स्वर्ड सेक्ट जीत चुकी है। और तभी वो जो ग्रीन इमोर्टल स्वर्ड होती है वो भी हवा में डिसअपीयर्ड इमोर्टल स्वर्ड ने अपनी 6 स्किल स्लो को इस्तेमाल किया होता है। और इस बैटल को देख के जुई चन कहता है वो ऐसी बात है क्या? जिस पर युहाओ पूछता है आखिर क्या बात है, जिस पर जुई चन बताता है इसने अभी ये जो अटैक किया था उसकी वजह से यह अभी इम्यून हो गया था सभी अटैक से, तो यहाँ तक कि इसकी वजह से सोल कैनन का भी इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ये बड़े आराम से बिना किसी चिंता के अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक को कास्ट कर सका और जैसा कि एक्सपेक्ट था स्वॉर्ड सेक्ट से। और वाकई में इसका काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड है। जिसके बाद रेफरी सेकंड राउंड के लिए कहता है तो अगली बैटल के लिए जो बंदा आता है वो काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा होता है और ये अपना आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है हेवनली ड्रैगन सेक्ट यतिन लंग, जिस पर इसका अपोनेंट कहता है प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट वही फान। और इस सीन को देख के युहाओ कहता है फर्स्ट सीनियर ब्रदर, आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि वो जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट का बंदा है उसका जो ऑरा है वो आपके जैसा है। जिस पे बी कहता है हाँ मैंने भी इसे सेंस किया, शायद उसकी जो मार्शल सोल है वो मेरी ही जैसी होगी। जिस पे ये यूतिन लंग कहता है क्या तुम ही प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के कैप्टन हो? जिस पे वो ईफान कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो नलंग कहता है तो ये तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है। और इस सीन को देख के युहाओ कहता है मुझे डर है कि ये जो बंदा है ये भी हेवनली ड्रैगन सेक्ट का कैप्टन है। और फिर रेफरी कहता है प्लीज आप दोनों ही अपनी अपनी साइड चले जाएं। जिसके बाद इन दोनों की जो बीच की बैटल होती है वो शुरू हो जाती है, जबकि ये दोनों ही अपनी अपनी दूरी पर बड़े आराम से खड़े होते हैं। और इस चीज को देख के बी कहता है वो जो बंदा नलंग है वो सच में अपना पूरा समय लेता है, जबकि मुझे तो डर उस प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर का है जिसकी सोल पावर करीब करीब आधी जा चुकी है। और तभी हम ईफान को भी थोड़ा परेशान सा देखते हैं और यह मन में कहता है वैसे तो यह मुझसे काफी दूर खड़ा है
लेकिन तब भी मुझे क्यों इसके अंदर से माउंटेन के जैसे प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है। और तभी हम तिन लंग के अंदर से ब्लू लाइटनिंग निकलते हुए देखते हैं और इस चीज को देख के युहाओ भी चौंक जाता है और ये तुरंत ही चौंक हुए कहता है ये तो ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन है। जिसपे बीबी भी हामी भरते हुए कहता है हाँ ये ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन है और ये एक प्योर ब्लू लाइटनिंग टायर ड्रैगन है। जिसपे युहाओ कहता है सीनियर ब्रदर क्या ये आपके वाले से अलग है क्या। जिसपे बीबी बताता है वैसे तो हमारी ब्लड लाइन ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन के जैसे ही सेम है, हालांकि कि काफी सारे म्यूटेशन से होकर गुजरने के बाद जो ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन है उसने अपनी काफी सारी ओरिजिनल ब्लड लाइन को खो दिया, इसलिए ही मेरी वाली ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन रियल नहीं है। क्योंकि जो रियल ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन प्योर ब्लड लाइन है वो उसकी जैसी ही होनी चाहिए, जैसे कि उसकी जो एक्सप्लोसिव पावर और डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पे युहाओ इससे पूछता है कैसा रहेगा अगर हम इसे गोल्डन ड्रैगन से कंपेयर करें, तो जिस पे बीबी कहता है तुम्हें पता चल जाएगा जब ये दोनों लड़ेंगे। जबकि इस तरफ जुई चैन एकदम शांत बैठा होता है, तो इसकी तरफ देख के युहाओ मन में कहता है जुई चैन भी महसूस कर सकता है कि जो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर की जो लड़ने की विल पावर है वो भी काम पुठी है। और अगर उसकी जगह जी जुई चैन होता तो यहाँ तक कि अगर इसका अपोनेंट एक टाइटल दिलो वॉरियर भी होता तब भी यह हमेशा की तरह उससे हेड ऑन लड़ता। उसके बाद हम ये फान को देखते हैं जिसने अपना काफी खतरनाक अटैक मतलब कि इसने अपनी जॉइंट ग्रीन इमोर्टल स्वर्ड से अटैक कर दिया होता है और इस जॉइंट स्वर्ड को अपनी तरफ आता देख नलंग जो होता है ये तुरंत ही लाइटनिंग बॉल बनाने लग जाता है और यह इस लाइटनिंग बॉल के अंदर और भी ज्यादा लाइटनिंग को इकट्ठी कर रहा होता है। तो इफान तुरंत ही ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वर्ड मैन एंड स्वर्ड यूनाइट को इस्तेमाल करता है जिससे कि यह इस ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वर्ड के अंदर मर्ज हो जाता है और फिर यह काफी खतरनाक तरीके से तिन लंग की तरफ बढ़ने लगता है। जबकि तिन लंग अब भी अपनी जो लाइटनिंग बॉल होता है उसे तैयार कर रहा होता है, जबकि ऑडियंस इसे ऐसा करता देख काफी हैरान होते हुए कहती है ये लंग तो ना ही इसे ब्लॉक कर रहा है और ना ही इसे डॉज कर रहा है, क्या ये काउंटर अटैक में अपनी लाइटनिंग को इस्तेमाल करना चाहता है या फिर ये स्वॉर्ड इसके टुकड़े कर देगी। और फिर हम ईफान को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए मन में कहता है मेरी जो ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वॉर्ड है वो शायद दूसरी चीजों में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये चीजों को छेदने में या चीरने में काफी ज्यादा अच्छी है। जो तुम डायरेक्टली इसका सामना कर रहे हो तो यहाँ तक कि अगर तुम मुझे हरा भी देते हो तो तुम्हें भी एक काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वर्ड होती है ये सीधे जाके नलंग के लाइटनिंग बॉल से जाके टकराती है और हम देखते हैं कि नलोंग के हाथ में जो लाइटनिंग बॉल होती है उसका ये स्वर्ड बाल भी बाका नहीं कर पाती है। और इस चीज को देख के ईफान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है ये इसे बिल्कुल भी चीर नहीं पा रही है। और जैसे नलोंग अपनी लाइटनिंग बॉल से इस स्वॉर्ड के ऊपर जोर डालता है तो ये स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से ईफान भी काफी इंजर्ड हो जाता है और ये कहता है आखिर ये किस तरीके की क्रेजी फाइटिंग स्टाइल है। और इतना कहकर ईफान यहाँ से टेलीप होके नलंग के पीछे आ जाता है और ये मन में कहता है ये वो है जिसे तुम लोग ग्रेट स्केप कहते हो और देखो मुझे तुम पे अटैक करने का मौका मिल ही गया और अब तुम बस देखते जाओ कि तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। और इतना कह के ईफान काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वर्ड से तिन लंग के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि तिन लंग इस चीज से पूरी तरीके से अनजान दिख रहा होता है। और इस सिचुएशन को देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है क्या मुझे इसे रोक देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो तिन लंग होता है ये काफी इविल तरीके से पीछे देखने लगता है और वो भी काफी खतरनाक से स्माइल के साथ, जबकि इस तरफ रेफरी भी जल्दीबाजी में आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है। और तभी ईफान ने अपनी स्वॉर्ड से तिन लंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और तिन लंग के पीछे से अटैक करने के बाद ये काफी खुश होने लगता है और ये कहता है आखिरकार मैंने इसे हिट कर ही दिया। लेकिन तभी अचानक से ईफान के मुंह के सारे एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं क्योंकि तियांग लोंग ने इसकी स्वॉर्ड को अपनी बाजुओं में दबा लिया था और एक तरीके से इसने यफान की स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और यह मुस्कुरा रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ और बेई बेई ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जो तिन लंग होता है वो तुरंत ही घूम जाता है जिससे कि ईफान की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर नलंग तुरंत ही उसके ऊपर अपने घुटने से अटैक कर देता है, जबकि इस तरफ रेफरी भी इसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि ईफान भी एक शील्ड बनाकर इसके घुटने को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कियान लंग के अटैक के सामने इसकी शील्ड भी नहीं टिकती है और ये तुरंत ही काफी इंजर्ड हो जाता है और यह एक अटैक में काफी दूर जाके गिरता है और ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है।
और इसे ऐसा करता देख रेफरी इसके पास जाके कहता है, बच्चे आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे तो मैं गेम के रूल्स के अनुसार इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे किसी को भी नहीं मारने दूंगा। और युहाओ कहता है, अगर वो जैंग जान बीच में नहीं आया होता तो रिजल्ट और भी ज्यादा बुरा होता। जिस पे बी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उसके जो इंटरनल और गन है वो डायरेक्टली शटर हो गए हैं। और तभी तिन लंग कहता है, मैं जीत गया हूँ। और फिर रेफरी भी अनाउंस करता है कि यह जो इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल है, इसके सेकंड मैच को द हेवनली ड्रैगन सेक्ट ने जीत लिया है। और इस चीज को सुन के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो कितना ज्यादा डरावना है। और अगले मैचों के लिए तिन लंग अपनी भयानक पावर के ऊपर निर्भर रहता है और लगातार 3 लोगों को हरा देता है, जिसकी वजह से जो अपोनेंट टीम होती है वो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को खो देती है। जिसके बाद यहाँ पे कोई भी सस्पेंस नहीं रह जाता है और जो ट्राइनिकल हेवनली ड्रैगन सेक्ट होती है, ये दूसरी स्क्वाड बन जाती है क्वार्टर फाइनल्स के अंदर एंटर करने वाली। जिसके बाद हम टैंक सेक्ट की पूरी टीम को होटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बी कहता है, तुम सभी ने पक्का आज सुबह के गेम को देखा होगा, तो उसे देख के तुम लोगों को क्या लगता है? जिस पर सुसांसी कहता है, ये जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट है ये सच में काफी डिफिकल्ट अपोनेंट है। और उस पियांग लोंग ने जो अपनी ब्लू थंडर ड्रैगन किंग मार्शल सोल को दिखाया है, तो मुझे लगता है कि वो तुमसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक कि अगर हम उससे 1-on-1 बैटल के अंदर भी लड़ते हैं तब भी यह निश्चित नहीं है कि हम जीत सके। जिस पे बी कहता है, हाँ वो सच में काफी टफ अपोनेंट है और उससे भी बढ़कर जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट की पावर है वो यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये सभी ही ड्रैगन्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी मार्शल सोल्स के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि जो अगला मैच होगा वो शेरक स्क्वाड के लिए एक रियल चैलेंज होगा और अकेले वैंक्यूअर के ऊपर निर्भर रहना जीतने के लिए काफी नहीं होगा। और इस चीज को लेकर तुम लोगों के क्या आइडियाज हैं? जिस पर पिंकी कहती है, मुझे लगता है कि जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी बैटल के अंदर। और जब लास्ट गेम में तिन लंग से सामना हुआ तो मुझे लगता है कि वो जो ई फोंग था वो इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो एरिना के अंदर आया तो उसका अपोनेंट तुरंत ही उसके ऊपर इमोशनली हावी हो गया। इसकी वजह से उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कम से कम युयान लंग के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता था और अंत में इतनी भारी और बुरी हार नहीं झेलनी पड़ती। जिस पे बी कहता है, क्यों सही कह रही है, किसी की भी फाइटिंग स्प्लिट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है गेम के दौरान। और इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वांग गिय है वो इस मामले में हम सभी से बेहतर कर रही है। और चलो युहाओ, अब तुम अपना ओपिनियन बताओ। जिस पर युहाओ कहता है, वैसे तो मैं सच में किसी के भी कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि हम काफी बड़ी मुसीबत में हैं। और इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो युहाओ कहता है, आज के इस बैटल से हमें 2 चीजें पता चलती हैं, जो ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज स्क्वाड और प्राउड सर्ट सेक्ट है, ये दोनों ही वो जगह नहीं है जहाँ पे की बॉडी सेक्ट छिप सके। और रही बात स्टार लुओ की, तो उनके साथ बॉडी सेक्ट के काम करने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो फिर इसका मतलब यह है सिर्फ स्नो डिमन सेक्ट ही रह गया है। इस बात की पूरी संभावना न है कि वो हेवन सोल एम्पायर से ही है। और तो आज की गेम को मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किया है, और आज जब यूथियान लंग लड़ रहा था तो स्नो डीम सेक्ट के जो मेंबर्स थे उन्हें किसी भी तरीके की चिंता नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि वो हमें काफी कम आंक रहे हैं और हमें हल्के में ले रहे हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।